हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। 11वीं क्लास की फिजिक्स में बच्चों आज का छोटा सा टॉपिक है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला कितना होता है, इस पर हम यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पिंड है, ठीक है, एक पिंड है। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ भाई साहब, एक छोटा सा पिंड बनाओ, एक पिंड है, ठीक है। इस पिंड के कारण कहीं ना कहीं अन्य पिंड एक बल का अनुभव कर सकते हैं, ठीक। जैसे हम यदि एक टीचर हैं, हमारे पास कोई बच्चा बैठा है, तो कहीं ना कहीं एक फोर्स या एक बल का अनुभव करता है, जिसके कारण वो एक प्रेशर के कारण पढ़ाई करता है, किसी चीज़ को समझ पाता है, या हम उसे होमवर्क देते हैं तो वो उसको पढ़ के आता है। तो कहीं ना कहीं एक बल का अनुभव कर रहा है। तो हमारा भी कहीं ना कहीं चारों ओर एक प्रभाव होगा, कुछ ना कुछ एक अस्तित्व होगा जिसके कारण वो बल का अनुभव करता है। इसी प्रकार जब ब्रह्मांड में किसी भी पिंड की बात करते हैं तो उस पिंड में एक ऐसा प्रभाव होता है जिसके कारण चारों ओर अन्य पिंड एक बल का अनुभव कर सकते हैं। कुल मिलाकर के उसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जनरेट हो जाता है जहां तक वो बल लगा सकता है और अन्य पिंड जो है बल का अनुभव करता है। तो किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वो अन्य किसी को आकर्षित कर सके वो गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। अभी हमने पिंड माना है, इस पिंड को हमने माना बच्चों कि बिंदु O पर यह पिंड है और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, r दूरी पर एक बिंदु P है। इसको हम मान के चलते हैं, यहां पर एक बिंदु P है, ठीक है, ये बिंदु P है, r दूरी पर है बच्चों। मतलब यहां पर स्मॉल m द्रव्यमान का एक छोटा सा वस्तु या पिंड, आप जो भी मानना है मान सकते हैं। यहां से इसको हम दूरी कितना मान ले, r दूरी पर। तो हमने कहा भाई साहब एक हमारे पास पिंड है जिसके कारण कहीं ना कहीं आकर्षण बल चारों ओर उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण एक गुरुत्वीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। तो इस पिंड का द्रव्यमान हम m मानकर चलते हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास पिंड है जिसके कारण चारों ओर एक गुरुत्वीय क्षेत्र जनरेट हो गया। अब इस गुरुत्वीय क्षेत्र पर स्थित कोई बिंदु है, यहां पर P, ये जितने बल का अनुभव करेगा उसे उसका गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। सिंपल है। यानी किसी पिंड के चारों ओर गुरुत्वीय क्षेत्र जनरेट है और उस गुरुत्वीय क्षेत्र पर किसी बिंदु पर एक मान लीजिए पिंड है और उस पिंड पर बच्चों जितना बल का अनुभव होगा या वह पिंड जितने बल का अनुभव करेगा, अर्थात ये जो बड़ा पिंड है जिसके कारण गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, वो बड़ा पिंड उस पर एक बल लगाएगा जो अपनी की ओर आकर्षित करेगा। तो वो जो भैया एकांक द्रव्यमान पर जो जितना बल लग रहा होता है या एकांक द्रव्यमान पर जितना ये बल लगा रहा होता है, उस बल को ही हम कहते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चीजें क्लियर। अब जैसे दो पिंड है, दो पिंडों के बीच जो बल होता है बच्चों, वो कहां से निष्कर्ष निकलता है, तो वो निकलता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक से। कि भाई साहब दोनों पिंडों के जो बीच लगने वाला बल होता है वो दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यहां पर मैं आपसे कहूं कि किस प्रकार से आपने कहा, तो दोनों पिंड हैं जिनका द्रव्यमान स्मॉल m और कैपिटल M है, तो द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यदि दोनों को हम एक साथ मिला दें तो कैपिटल M स्मॉल m बटा r स्क्वायर, और बच्चों यदि हम यहां पर समानुपाती हटा दें तो एक नियतांक लग जाता है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है। तो ये दो पिंडों के बीच लगने वाला बल है। तो फिलहाल हमने m द्रव्यमान का एक पिंड मान लिया जिसके चारों ओर गुरुत्वीय क्षेत्र है, ये बिंदु O पर स्थित है, r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हमें ज्ञात करनी है। तो यदि हमने कहा भाई साहब कि यदि दो पिंड है, ठीक है, दो पिंडों के बीच जो लगने वाला बल है, तो आप कह सकते हो F बराबर Gmm बटा r स्क्वायर। तो इस बिंदु पर यानी बिंदु P पर हम क्या मानकर चलेंगे बच्चों, m द्रव्यमान का एक कण। तो हम कल्पना करते हैं कि क्या कल्पना करते हैं कि जो बिंदु P है बच्चों, बिंदु P पर स्मॉल m द्रव्यमान, बिंदु P पर स्मॉल m द्रव्यमान का एक क्या रखा है, कण है। स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण है या पिंड है या वस्तु कुछ भी मान लो, एक कण है जिस पर लगने वाला गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल क्या होगा, यानी दो पिंडों के बीच लगने वाला बल, वही भैया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक से F बराबर कितना होता है,
तो F बराबर निकल कर आता है फार्मूला G कैपिटल M स्मॉल m बटा बीच की दूरी कितना है r²। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा, जो आपका गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है वो कहता है कि एकांक द्रव्यमान पर कितना बल लग रहा होता है ना, यानी बल जो है बच्चों द्रव्यमान पर आधारित है। तो यहां पर मैं यदि m को पक्षांतर कर दूं तो F बटा m हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं यदि लिख दूं अतः बिंदु P पर स्थित एकांक द्रव्यमान, क्योंकि तीव्रता जो है एकांक द्रव्यमान पर ही आएगा, है ना, तो एकांक द्रव्यमान के कण पर लगने वाला गुरुत्वीय बल। कैसे? एकांक द्रव्यमान का मतलब ये होता है बच्चों, इसको दो तरीके से आप निकाल सकते हो। एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल यानी जितना भी F है उसमें m का भाग दे देंगे तो Gm बटा r² बचेगा, स्मॉल m कट जाएगा, सिंपल है, ये हो गया ना। अब एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल ही हमने तो कहा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र की परिभाषा से, गुरुत्वीय क्षेत्र की परिभाषा क्या कहता है, I बराबर F बटा M, अर्थात बच्चों I बराबर हो जाएगा Gm बटा r², और यही है भाई गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। बस 6 से 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट में खत्म, ज़्यादा समय ही नहीं लगता है। लेकिन बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। गुरुत्वीय क्षेत्र क्या है, कोई भी हमारे पास पिंड है, चारों ओर एक बल लगाता है और जहां तक वो बल लगा सकता है उसका गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। और उसके गुरुत्वीय क्षेत्र पर रखा एकांक जो हमारे पास द्रव्यमान है या एकांक द्रव्यमान का कोई पिंड या वस्तु है, वो जितने बल का अनुभव करता है उसे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये जो फार्मूला आगे चलकर अभी काम में आएगा, तो आप लोग प्लीज इसे तैयार कर लो। ओके बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। और हिंदी मीडियम का प्रॉपर नोट्स हमारे माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149। हाँ बच्चों, पर सब्जेक्ट के 100 रुपीज चार्ज लगते हैं, 100 रुपये चार्ज है एक सब्जेक्ट के। आप बेहतर रूप से हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।